नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जो लोग नहीं देख पा रहे हैं टाइमिंग पे, तो आप लोग बाद में इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देख लीजिएगा और अगले हफ्ते पूरी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। कहाँ जा रहा हूँ? वैष्णो देवी, जम्मू। कब आएंगे? नेक्स्ट वीक, पूरा एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। जय माता दी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। हिंदी वाले देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वहाँ तो नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं, वहाँ पोस्ट पेड चलता है। मेरे पास पोस्ट पेड है नहीं, तो नंबर भी बंद रहेगा। चलिए इंग्लिश का दिखा देते हैं हम क्वेश्चन। जल्दी बनाइए, 8 मिनट का समय।
सर नहीं आ रहा है, प्लीज़ बता दो क्या नहीं आ रहा है। ट्राई करते नहीं हो यार, आप लोग पहले ही बोल देते हो नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलो स्टार्ट करें। रुकिए, क्या यार बड़े जोश में आया था मैं, फिर रुकिए बोल दिए। स्टार्ट कर रहे हैं। 8 पर्सन MEZXNDAY are living in a 4-floor building marked 1 to 4 from bottom to top respectively. There are 2 flats on each floor, flat 1, flat 2, from west to east respectively. Each person has different number of books with him, her. Note, the person's name has even letters. Number of letters will be multiplied by either 4 or 5 to get the number of books with him, her. ठीक है। पर्सन के नेम में जितने भी लेटर्स होंगे, अगर वो इवन है तो उसको 4 या 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी बुक्स पता चल जाएंगी कि कितनी बुक्स है। ध्यान दीजिए भाई, अगर जो भी बंदा है उसके नाम के लेटर्स जो हैं अगर वो इवन होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 4 या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी नंबर ऑफ बुक्स पता चल जाएंगी। अगर उसके नाम के जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होंगे, पर्सन नेम हैज इवन ऑड, इवन ऑड,
ये क्या चीज़ है भाई? मेरे ख्याल से ऑड होना चाहिए यहाँ पर, इवन नहीं आना चाहिए यहाँ। Person's name has odd number of letters will be multiplied by either 3 or 6 to get the number of books with him her। ठीक है, उसके बाद आगे अगली लाइन में क्या हो रहा है? पर्सन लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज इन फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। पर्सन लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज इन सेकंड हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। तो छोटा सा क्वेश्चन है यार, ये तो बड़ा सिंपल था, क्यों नहीं बना पाए इतना? थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है चीज़ें, लेकिन वो बाद में पता चल जाएंगी। ठीक है, तो टोटल 4 3 2 1 और फ्लैट 1 और 2 ऐसे ही बोला था कि कौन कौन से फ्लैट थे? फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। तो ये फ्लैट 1 हो गया, ये फ्लैट 2 हो गया। अब देखो इनके नाम क्या है? MEZXN, MEZXN, DAY, DAY। अब इसमें देखो जो पहला फर्स्ट हाफ होता है वो कौन कौन सा होता है? तो ABCDEFGHIJKLM, ये हो गया फर्स्ट हाफ। MEDA, ये तो हो गया फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि पर्सन लिव्स ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम इज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अगर फर्स्ट हाफ में है तो कहां पर रहेंगे ये लोग? ऑड नंबर के फ्लोर पर रहेंगे, मतलब ये वाले जो भी हैं MEDA, ये ऑड फ्लोर पर रहेंगे, ऑड फ्लोर। ठीक है, और बाकी के जो हैं ZXNY, ZXNY यहां पर लिख लेते हैं, ZXNY, ये इवन नंबर के फ्लोर पर रहेंगे। अब इनके नाम के जो लेटर लिखे हुए हैं इनको भी देख लेते हैं। तो भाई कितना है? M का 3 3 6 3 9, तो M का है 9। E वाले का देखो 3 2 5। D का कितना है? D वाले का देखो, D वाले का है 4। A वाले का देखो कितना है? तो A वाले का है 3 3 6 7 8। ठीक है, Z वाले का कितना है? Z वाले का 3। X वाले का देखो, X वाले का कितना है? 3 3 6 7 8। N वाले का देखो 3 3 6, और Y वाले का देखो 3 3 6 और 1 7। ठीक है, तो इतना अभी रखते हैं। नंबर ऑफ बुक्स जो है वो हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हम इतने चीज़ों को सेट करने की कोशिश करते हैं। A लिव्स साउथ वेस्ट ऑफ द वन विथ बुक्स 6 मोर देन Z। तो Z प्लस 6 करेंगे तो उसके साउथ वेस्ट में मतलब इस तरफ में कौन रहता है? A रहता है। फिर क्या बोल रहा है? द वन विथ 20 बुक्स लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन विथ 12 लेस देन M। 20 बुक्स वाला जो है वो 2 फ्लोर अबव रहता है, किससे? 12 लेस देन M। M वाले से 12 बुक लेस कर दोगे तो उससे 2 फ्लोर ऊपर 20 बुक्स वाला रहता है। फिर क्या बोल रहा है? इन द सेम फ्लैट, और दोनों के दोनों सेम फ्लैट पे रहते हैं, मतलब कि ये ऐसा बना लो इसको, सेम फ्लैट में होंगे। फिर बोल रहा है N लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु हैज बुक इन अ मल्टीपल ऑफ 10 बट बोथ आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट। तो मल्टीपल ऑफ 10 वाले से N जो है वो 2 फ्लोर नीचे रहता है, तो 2 फ्लोर नीचे मतलब ऐसे यहां पर रहेगा N, इस तरफ में ऐसा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, तो वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, इसमें यहां पर ऐसे करके एरो भी बना लेते हैं ऐसा। उसके बाद क्या बोल रहा है? M lives immediate southwest of the one with 11 less than the books with आयुष्मान। तो आयुष्मान से क्या बोल रहा है? M lives immediate southwest of the one with 11 less than आयुष्मान। तो आयुष्मान से 11 कम करोगे, उसके immediate southwest में कौन रहता है? M रहता है। अब देखो ये लोग ऑड फ्लोर पर रहने वाले हैं, मतलब 1 3 ये वाले 4 जगह पे रहने वाले हैं। हमको पता है M भी इधर आ रहा है, A भी इधर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि M और A जो है वो यहां पर हो जाएंगे ऐसे। तो बोल सकते हैं कि D और E जो बच गए हैं डेफिनेटली वो यहां पर आ जाएंगे ऐसे।
अभी हमको पता नहीं कौन कहाँ है, लेकिन इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखो हमको ये पता है कि जो भी मल्टीपल वाला है उसके नीचे में यहाँ पर n होना चाहिए, ऐसा तो जरूरी है कि n यहाँ हो, यहाँ भी तो हो सकता है। तो n या तो यहाँ या तो यहाँ, इन दोनों में से किसी एक पर n आएगा। ठीक है, और भी इसमें कुछ दिया है कि देख लेते, नहीं है, सीधा आंसर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालने के लिए हमको, नंबर ऑफ बुक्स निकालने के लिए हमको क्या बोला था, इसमें पढ़ लेते हैं। पर्सन नेम हैव इवन लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 और 5। इवन वाले में, तो इवन वाले में मल्टीपल ऑफ 4 या 5, तो इसका अगर निकालेंगे तो 4 चौक 16, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। ठीक है, और जो जिनका ऑड है उनका 3 और 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 3 27, 6 निम 54, 5 3 15, 6 पंचे 30। ठीक है, इसके बाद 3 3 9, 6 3 18, 7 3 21, 6 7 42। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, z से 6 ज़्यादा, ये देखो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि z का कितना है, z से 6 ज़्यादा। तो z से 6 ज़्यादा किसका हो सकता है भाई, ऐसे a से इस तरफ में, z से 6 ज़्यादा, z से 6 ज़्यादा मतलब z का क्या है, z का 9 या 18 है, तो 9 या 18, तो 9 में 6 ज़्यादा मतलब कितना होगा, 15। अगर z का 18 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 6 ज़्यादा यानी कि 24। तो 15 या 24 किसका किसका बन सकता है, 15 या 24 ई का बन सकता है। ठीक है, 15 या 24 ई का बन सकता है, 24 जो है वो n का बन सकता है। ई या n ही हो सकते हैं बस 15 या 24 में। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। अब a माइनस 11, इसको देखते हैं यार, यहाँ से बनना चाहिए a माइनस 11 से, क्योंकि a माइनस 11 शायद मेरे ख्याल से ना ज़्यादा होगा नहीं। देखो 40 में 11 माइनस करोगे तो कितना आता है, 29। 29 तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं। अगर 40 में 11 माइनस करोगे, a माइनस 11 करोगे तो 29 आएगा। 29 तो हमारे पास है ही नहीं ना, किसी की भी वैल्यू 29 नहीं बन रही है। मतलब डेफिनेटली a की वैल्यू हमको कितनी लेनी पड़ेगी, 32 लेनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू अगर हम 32 लेते हैं और उसमें 9 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर a की वैल्यू आप 32 लेते हो और उसमें आप फिर 11 माइनस करते हो, 32 में 11 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। ध्यान से देखो भाई, a की वैल्यू 40 लिए, उसमें 11 माइनस किए तो 29 आया। 29 किसी की भी पॉसिबल वैल्यू है ही नहीं। तो a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 32 मान लिया, ये फाइनल हो गया a की वैल्यू। ठीक है, ये फाइनल हो गया। अब a की वैल्यू अगर 32 हो गई, 32 में 11 माइनस करोगे तो कितना आता है, 21 आता है। पूरी वैल्यूज़ में देखो 21 कहाँ पर पॉसिबल है, सिर्फ इसी का पॉसिबल है, तो इसको 21 फाइनल कर देते हैं, इसको 21 फाइनल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी 21 लिख देते हैं इसको हटा के, a माइनस 11 मतलब 21। और 21 कौन है भाई, 21 वाला है y, तो यहाँ सीधा y लिख देते हैं ऐसा। ठीक है, और सोचो क्या कर सकते हैं इसके अलावा। हाँ, इसके अलावा देखो 20 वाला हमको चाहिए था, 20 वाला चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि कंडीशन में दिया है। तो 20 देखते आओ यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, 20 दिख रहा है क्या कहीं पर, देखो 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 इधर, ये 20 दिख रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। तो अगर कहीं नहीं मतलब डेफिनेटली यहीं पर होगा, हटा दो इसको, इसको 20 फिक्स कर दो, ये 20 फिक्स हो गया। तो ये 20 वाली जो जगह थी उस पर डी लिख सकते हो आप, यहाँ पर 20 को हटा के इसको डी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब देखो m-12, m-12 का मतलब क्या है भाई, m की वैल्यू 27 है, 27 में 12 माइनस करोगे तो कितना आता है, 15 आता है, और इसमें अगर 12 माइनस करोगे तो कितना आता है, 42 आता है। 27 में 12 माइनस करोगे 15 आता है, 54 में 42, 54 में 12 माइनस करोगे 42 आता है। तो 15 और 42 देखो कहाँ पर दिख रहा है, 42 कहीं पर दिख रहा है क्या, 42 कहीं पर भी नहीं दिख रहा, कहीं पर भी 42 नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली 15 वाला, यानी कि इसको 27 ही मानना पड़ेगा हमको। भाई m की वैल्यू अगर आप 27 लोगे, उसमें 12 माइनस करोगे तो 15 बनेगा, बस वही पॉसिबल है। क्योंकि m की वैल्यू अगर आप 54 मान लोगे, 54 में अब 12 माइनस करोगे तो 42 किसी की वैल्यू बन ही नहीं रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये m-12 वाला हमको क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, और कुछ पॉसिबल ही नहीं हो। 15 कहाँ पर बन रहा है भाई, देखो 15 कहीं दिख रहा है क्या, सिर्फ ये दिख रहा है, इसको 15 मानना पड़ेगा। ये हो गया 15, ये हो गया 27। ठीक है, तो 15 वाला मतलब इसकी जगह पे आप ई लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, अब देखो ई से एक छोड़कर डी लेना, तो ये फिक्स हो गया, ई से एक छोड़कर ये डी फिक्स हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई पूरी हमारी। अब क्या बच गया हमारे पास, देखो अब देखो अब क्या चीज समझ में आ रही है, ए जो है 15 या 24 वाले से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, 15 या 24 किसका किसका हो सकता है, पहले तो ये देखो, 15 वाला तो ई का फिक्स है, तो ई से नीचे ए हो सकता है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 15 वाले के नीचे तो हो ही नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली इसको 24 मानना पड़ेगा। 24 मानने के लिए जेड की वैल्यू हमको फिक्स क्या करनी पड़ेगी, z+6 करके 24 आ रहा है ना, जेड की वैल्यू हमको 18 माननी पड़ेगी फिक्स, जेड की वैल्यू को 18 मानना पड़ेगा, तभी तो 18 में 6 ऐड करके यहां पर 24 आएगा। और 24 अब किसका बन सकता है, एन का बन सकता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहां पर एन से नीचे ए होना चाहिए, ऐसे एन से नीचे ए होना चाहिए, और एन जो है वो भी आपका क्या है, एन से ऊपर भी एक छोड़कर है ना, मतलब एक छोड़कर यहां से एन आना चाहिए, तो बोल सकते हैं एन यहां पर कहीं पर, तो ये एन होगा तभी यहां पर ए होगा, ये ए हो गया, ये एम हो गया। अब देखो एन से इधर जाकर ऊपर, एन से इधर जाकर ऊपर, यहां पर 10 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल क्या है भाई, 20 है या 40 हो सकता है, ये बस 20 या 40 यही हो सकते हैं। तो 20 जो है वो डी है, वो तो यहाँ है, ये तो हो नहीं सकता, मतलब डेफिनेटली इसको 40 लेके एक्स को यहाँ पर रखोगे, क्योंकि और कोई 10 का मल्टीपल है ही नहीं ना भाई, 20 जो था वो 10 का मल्टीपल था, लेकिन डी जो है वो तो यहाँ हो गया, यहाँ नहीं हो सकता ना, तो वहां पर फिर आपको एक्स को ही रखना पड़ेगा 40 बना के, हो गया सॉल्व। मस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर बनाओगे ना डेली डेली, गारंटी देता हूँ IBPS PO SBI PO निकाल लोगे। तो अब बचा क्या है हमारे पास, अब देखो y के नीचे m चाहिए था, ये देखो ये y यहाँ पर आ गया, तो x y n हो गया, बचा z, z आ जाएगा यहाँ पर। अब इनकी सबकी वैल्यूज़ को भी लिख देते हैं, तो m की वैल्यू है 27, e की वैल्यू 15, d की वैल्यू 20, a की वैल्यू 32, z की वैल्यू 18, x की वैल्यू 40, n की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 21। चलो आंसर चेक करते हैं, तो एक्स एम जेड ए YDNE, ठीक है, 40 27 18 32, 40 27 18 32, 21 20 15, 21 20 15, इसको क्यों ये ऐसा कर रहा है यार, 24 ही तो आएगा ना, एन का तो 24 ही आएगा। 24 30 में ऑब्लिक क्यों डाला नीलिमा में,
ये देखो ना, ए लिव साउथ वेस्ट ऑफ द वन विथ बुक 6 मोर देन जेड। तो भाई जेड से 6 ज्यादा मतलब देखो जेड क्या है, जेड 18, 18 से 6 ज्यादा मतलब 24, 24 से नीचे आएगा, ठीक तो है। 30 कैसे हो सकता है? ये आंसर गलत है, यहाँ पर ना 30 नहीं आएगा, 24 ही आएगा, फिक्स है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको बनाइए जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखिए। सर अब आगे क्या करना है, क्या करना है वो आप देखो, समझो, मैं समझाऊंगा बाद में। सर लास्ट क्लास के पजल में इतने सारे डाउट थे, आप कमेंट क्यों नहीं देखते? कमेंट नहीं देख पाता यार, क्योंकि बहुत सारे कमेंट रहते हैं और काफ़ी दूर स्क्रीन होती है, इतनी दूर आके बार बार कमेंट देखना पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इसको समझिए थोड़ा सा पहले तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम वर्ड्स आर गिवन इन गिवन बाय सम कोड्स, ठीक है, एनालाइज देम एंड आंसर द आस्क्ड क्वेश्चंस। तो वाइफ मल्टीपल ऑफ 4, सिस्टर मल्टीपल ऑफ 3, सन मल्टीपल ऑफ 5, फादर मल्टीपल ऑफ 7, ब्रदर इन लॉ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दी हुई हैं, जैसे कि
वी से अगर आर की बात करें, ठीक है, वी से आर की बात करें तो 6 क्या है भाई, 6 किसका मल्टीपल है, यहां पर देखो 3 का मल्टीपल दिख रहा है, मतलब सिस्टर, तो बोल सकते हैं वी इज द सिस्टर ऑफ आर, वी इज द सिस्टर ऑफ आर, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद देखो आर 15 जी, 15 क्या है, किसका मल्टीपल है भाई, देखो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, तो 3 का भी मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, मतलब ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ देखोगे मतलब आर जो है वो जी का ब्रदर इन लॉ है, तो आर जो है वो जी का ब्रदर इन लॉ है, मतलब कैसे हो सकता है भाई, जी का ब्रदर इन लॉ, मतलब बोल सकते हैं इसका हस्बैंड जी हो जाएगा, तो ये देखो जी का ब्रदर इन लॉ हो गया, ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबल है। अब उसके बाद देखो जी वी आर से रिलेटेड और कुछ है क्या, ये देखो ये वाला था जी वी आर से रिलेटेड, ये वी दिख रहा है, 14 जो है दोस्तों वो देखो किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, तो बोल सकते हैं फादर, यानी पी जो है वो वी के फादर है, तो पी जो है वो वी के फादर है, यहां पर बना लेते हैं पी जो है वो वी के फादर है। उसके बाद देखो एम से पी तक देखो 16, 16 किसका मल्टीपल दिख रहा है, तो 16 हमको दिख रहा है 4 का मल्टीपल यानी वाइफ, तो एम इज द वाइफ ऑफ पी बोल सकते हैं, एम इज द वाइफ ऑफ पी बोल सकते हैं। उसके बाद देखो अब इनसे रिलेटेड और कुछ दिख रहा है क्या, तो ये देखो के और पी दिख रहा है, तो 30 जो है वो किसका मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है 30, तो क्या हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, तो बोल सकते हैं के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, के जो है वो पी का ब्रदर इन लॉ है, बोल सकते हैं यहां पर आ जाएगा के। उसके बाद देखो अब इनसे रिलेटेड क्या है, ये पी और एच दिख रहा है, 25 किसका मल्टीपल है, 25 5 का मल्टीपल है यानी सन, पी इज द सन ऑफ एच, पी जो है वो एच का सन है। उसके बाद एच से 49 जे, तो 49 मतलब 7 का मल्टीपल, फादर, एच इज द फादर ऑफ जे, एच जो है वो जे के फादर है, तो यहां पर बना लेते हैं ऐसे जे। उसके बाद u और h दिया हुआ है, तो u और h में 8, 8 किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है यानी वाइफ, यानी कि u इज द वाइफ ऑफ h, तो u जो है वो वाइफ है h की, तो ये हस्बैंड हो गया इसका। अब क्या बोले, इफ o इज द सिस्टर ऑफ k, अगर o जो है वो k की सिस्टर है, o जो है अगर वो k की सिस्टर है, देन हाउ j इज रिलेटेड टू o, तो j जो है वो o से कैसे रिलेट करेगा, तो आप बता सकते हो कि भाई यहां पर, यार इसमें जेंडर कैसे नहीं आया j का, नन ऑफ दिस आ रहा है क्या, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ में आया किसी को, अरे भाई ये देखो पी का ब्रदर इन लॉ के बोला था ना, पी का ब्रदर इन लॉ के कहा, ये देखो के इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, तो के अगर पी का ब्रदर इन लॉ है तो बोल सकते हैं ना भाई कि इसका, ये देखो ये इसकी बहन होगी, के इसका हस्बैंड हो जाएगा, ऐसा, इस तरफ ना बनाओ इसको, और इसकी सिस्टर ओ, इफ ओ इज द सिस्टर ऑफ के देन हाउ इज जे रिलेटेड टू ओ, ओ इज द सिस्टर ऑफ के देन हाउ इज जे रिलेटेड टू ओ, तो ओ का ये क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, ये आपका आंसर बनेगा। सही है, बढ़िया क्वेश्चन था, 2 नंबर के लिए था ये क्वेश्चन, अगर सिंगल आता है तो 2 नंबर के लिए, नहीं तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे, ठीक है। चलिए इसको देखिए दोस्तों, बड़े अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए पैटर्न के, यही सब तो आते हैं एग्जाम में। छुट्टी दे दो, मैं तो सोच रहा था 2 बजे से 3 बजे और एक क्लास कर लेते हैं। चलो 2 से 3 नहीं करते, शाम वाम को कर लेंगे 7-8 बजे के आसपास।
7 बजे कुछ सर कि 8 बजे रख लेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? In the following letters, some alphabets are given in different cells with some combinations below. Find out the combinations that will form a meaningful word. ले, इतनी देर से आप लोग बोल नहीं पा रहे थे स्किप करना है करके? क्या कुछ बन रहा है? लेवल सबके निकलेंगे लेकिन कब पता नहीं। लेवल सबके निकलेंगे पर उनके निकलेंगे जो यहाँ खड़ा रहेगा, जो यहाँ टिका रहेगा। चलो बनाते हैं। देखो ये वाले साइन के साथ 2, ये वाले साइन के साथ 2 मतलब INO, ठीक है। उसे परसेंटेज के साथ 1, परसेंटेज के साथ 1 यानी कि R और M। उसके बाद देखो परसेंटेज के साथ 3, परसेंटेज के साथ 3 मतलब कि परसेंटेज के साथ 3 मतलब F। तो ये तो बन रहा है यार, ये देखो इन फॉर्म INFORM इन फॉर्म बन रहा है। तो इससे तो बन रहा है P से, ठीक है। Q का देखते हैं। तो Q से देखो इस वाले में 3 देखो मतलब Y और T। उसके साथ एंड के साथ 3 देखो तो एंड के साथ 3 यानी कि UB। और उसके बाद एंड के साथ 2 देखो तो एंड के साथ 2G। इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको देखेंगे, ठीक है। इससे तो इनफॉर्म बन गया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं इनफॉर्म। तीसरे वाले को देखो तो इस वाले के साथ 1 यानी WAE और एंड के साथ 1 RRD। हाँ रिवॉर्ड तो बन रहा है, लिख तो रहे हैं कुछ लोग REWARD, ठीक है। ये देखो REWARD रिवॉर्ड बन रहा है। इससे कुछ बन रहा है क्या? इससे बताओ। TUBYG GY टब, GY टब, टबीग, गाय टब, टबग, यग टब। नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा यार इसमें। टबगी, टबगी नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से तो P और R से बन रहा है, तो P और R यानी ऑप्शन नंबर D आंसर बनेगा। वैसे मीनिंगफुल वाला यार छोड़ देना चाहिए, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
तो ये देखो Q से नो मीनिंगफुल वर्ड, P से बन रहा है, R से बन रहा है। इसको रहने देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, थक गए होगे आप लोग भी। खत्म करते हैं, शाम को मिलते हैं, फिर एक क्लास और करेंगे शाम को। आज का ये वैसे पजल जो था बहुत शानदार पजल था, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त पजल, छोटी छोटी। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।